हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चेस चैनल चेस गैलेक्सी विद शुभानु। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर किंग और क्वीन है हमारे पास तो हम ब्लैक किंग को कैसे चेकमेट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी चेकमेट, और अगर हमें एक प्रॉपर टेक्निक पता है तो वी कैन सेव मूव्स एंड वी कैन सेव टाइम इन द गेम। वैसे क्वीन से चेकमेट करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली विनिंग। सो लेट अस लुक एट वन वे। क्या करना है, जैसे देखिए अभी हमारा जो ब्लैक किंग है वो D5 पे बैठा है और इट इज़ वाइट टू मूव। तो जो टेक्निक हमारी होती है उसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो हमारा जो क्वीन है ना, हमारी जो क्वीन है वो ब्लैक किंग के कंपैरिजन में ढाई घर पे बैठी होनी चाहिए। ढाई घर मतलब जस्ट लाइक एक नाइट का मूव हुआ यहाँ से यहाँ। जैसे अगर यहाँ पे एक नाइट बैठा होता विच इज़ D5, तो वो यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, मतलब वो एक बार में सॉरी यहाँ से यहाँ आ जाए। इसे हम ढाई घर बोल रहे हैं, 2.5 मूव्स। सो अ नाइट मूव्स डिस्टेंस अवे, है ना। इस पोजीशन में बैठा होना चाहिए और फिर हमें कॉपी कैट करना है, मतलब हमें कॉपी करना है ब्लैक किंग के मूव को। इस तरीके से आप कभी क्वीन ब्लंडर नहीं करेंगे टाइम प्रेशर में, और स्टेलमेट का चक्कर भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग स्टेलमेट नहीं जानते तो उसको भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और उस पर अलग वीडियोज में बनाऊंगा ऑफ कोर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी वाइट टू मूव है एंड अभी हम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते ये जो 2.5 मूव का डिस्टेंस है, तो मैं वाइट किंग से एक मूव चल देता हूँ। अब जैसे मान लो ब्लैक चलता है यहाँ, तो वो डायगनली ऊपर गया है ना, तो हम भी यही करेंगे। क्वीन से हम भी डायगनली ऊपर चलेंगे। मान लो वो यहाँ चलता है, एक यूनिट ऊपर गया वो, है ना, एक मूव अप गया, हम भी एक मूव अप चल देंगे। मान लो वो एक मूव यहाँ चला गया, है ना, तो हम भी डायगनली ऊपर चले जाएंगे। तो जैसा ब्लैक किंग करेगा वैसा हमें क्वीन के साथ करना है। बाद में हम हमारा किंग ले आएंगे, ऑफ कोर्स मेट किंग की हेल्प से ही होगी। अब तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे उसके पास एक ही मूव है और अब हम कॉपी कैट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कॉपी कैट कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका जो किंग है ब्लैक किंग वो साइड ऑफ द बोर्ड में ट्रैप हो गया। यही हमने रुक के साथ चेकमेट में भी देखा था, यहाँ पर भी यही है कि आपका जो ब्लैक किंग है वो साइड ऑफ द बोर्ड में होना चाहिए। ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ द बोर्ड में मेट नहीं हो पाई, ठीक है। अब ऑफ कोर्स उसके पास में एक ही मूव है लीगल, ब्लैक किंग के पास ये। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि इनमें टाइम प्रेशर के अंदर एक बहुत कॉमन एरर जो बिगिनर्स कर सकते हैं वो ये है कि भाई यहाँ पे अपन खेल दें जल्दबाजी में, लेट अस से क्वीन टू B6 एंड द गेम इज अ ड्रॉ। क्यों? क्योंकि ना ही ब्लैक किंग को चेक लग रहा है और ना ही उसके पास कोई लीगल मूव है जिसे हम बोलते हैं स्टेलमेट। ना हम चेकमेट कर पाए, ना ही हमने उसको कोई मूव दिया, तो गेम इज डिक्लेयर्ड अ ड्रॉ, राइट। तो ये गलती नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। तो इस केस में हम ऑफ कोर्स टाइम प्रेशर में ये सब हो सकता है, हम किंग से चलते रहेंगे। अब हमारा जो ब्लैक किंग है वो तो ट्रैप हो ही चुका है ना, उसके पास तो कोई मूव्स ही नहीं है, बस वो यही कर सकता है। हम धीरे धीरे किंग ले आएंगे, फिर वो यहाँ चलेगा, हम फिर से यहाँ किंग ले आएंगे, लेटर से यहाँ ले आए, फिर वो यहाँ चलेगा एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मेट। तो अगर आपने मेरा रुक वाला वीडियो नहीं देखा है डेफिनेटली मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। सो हम वो वाली चेकमेट भी दे सकते हैं। ऑफ कोर्स अ क्वीन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रुक एंड अ बिशप, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते थे कि ऑपोजिशन रख लें हम, मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लैक किंग यहाँ आया तो हम यहाँ चल दिए, वो यहाँ गया, लेट मी जस्ट वेस्ट अ मूव, और हम यहाँ गए और फिर यहाँ आया और हमने मेट दे दी। सो जस्ट लाइक अ रुक मेट, कि किंग्स की ऑपोजिशन है और हमने मेट दे दी। या यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसा अपन ने अभी देखा कि अगर लेट अस से ब्लैक किंग यहाँ चलता है, आई कैन, ब्लैक किंग यहाँ चला, हम यहाँ आए, वो यहाँ गया एंड मैंने सिंपली मेट दे दी। तो बिकॉज यहाँ पे दो तरीके हैं मेट देने के, इट इज इजियर टू मेट विद अ क्वीन। ये पोजीशन आप ध्यान रख सकते हैं, दिस इज द फाइनल पोजीशन, कि आपका जो ब्लैक किंग है वो साइड ऑफ द बोर्ड में ट्रैप्ड हो, आपका जो किंग है वो उससे एक फाइल या एक रैंक अवे हो। मतलब ऑफ कोर्स अगर आपका जो ब्लैक किंग है, ओपोनेंट किंग है ना, नॉट नेसेसरली ब्लैक, अगर आपका ओपोनेंट वाइट है तो ओपोनेंट किंग। तो अगर आपका ओपोनेंट किंग ए फाइल पे है तो आपका किंग सी फाइल पे होना चाहिए एंड यू कैन सिंपली प्लेस योर क्वीन इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर एंड लाइक माय वीडियोस एंड माय चैनल। मैं इसी तरीके से एजुकेशनल कंटेंट आप सब लोगों के लिए बनाऊंगा, बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट एंड एडवांस भी।
डेफिनेटली आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली गिव मी थम्स अप एंड कीप चेकिंग माय चैनल। थैंक यू।